ये कहाँ गई, 1 से 2 पे गई, अब 2 से 3 पे जाएगी, है ना, 2 से 3 पे जाएगी, क्यों, क्योंकि 2 के बाद 3 आता है, फिर 3 से 4 पे जाएगी, 4 कहाँ है, ये रहा, फिर 4 से 5 पे, फिर 5 से 6 पे जाएगी, ठीक है, फिर 6 से 7 पे जाएगी, इधर आ गई, इधर आ गई, फिर ये उड़ उड़ के यहाँ पे आ गई, 7 के बाद सीधा उड़ के कहाँ जाएगी, 8 पे आ जाएगी, फिर 8 से सीधा उड़ के ये कहाँ पहुँच जाएगी, 9 पे। एक हमने इसको ऑर्डर में ज्वाइन किया है, कौन सा ऑर्डर है, यहाँ पे काउंटिंग हुई है 1 से लेकर 9 तक की, तो हमने जो जिसके बाद नंबर आता है हमने उसे उससे ज्वाइन करा दिया। कार्डबोर्ड कितने हैं, अब देखो सारे के सारे ड्राइंग बना रहे हैं तो सबको कार्डबोर्ड चाहिए, सबको सारी चीजें चाहिए, है ना, तो ये इनफ है या नहीं। हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास फर्स्ट, वेलकम टू ज़ेनिथ गुरु शिक्षा। आज की क्लास में हम कर रहे हैं अपना चैप्टर नंबर 3 मैंगो ट्रीट की बुक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। ये है हमारा एनसीईआरटी बुक का चैप्टर, ठीक है, ये जो चैप्टर है ये एनसीईआरटी बुक का ही है, कहीं अलग से नहीं है। हम ऑलरेडी पूरा सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं, सारे के सारे चैप्टर्स हम पढ़ चुके हैं, हमने एक्सरसाइज भी की है, बट इस क्लास में हम क्या कर रहे हैं, उनका रिवीजन करेंगे, ठीक है। सारी जितने भी क्वेश्चंस थे उस चैप्टर में वो सब हम आज दोबारा से रिवाइज करने वाले हैं पूरा अच्छे से, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या है इसमें हमारा, इसमें हमें क्या करना है, मैच द नंबर ऑफ बर्ड्स, है ना, मैच द नंबर ऑफ बर्ड्स विद द नंबर ऑफ फिंगर्स वन हैज बीन डन फॉर यू, ठीक है। यहाँ पर एक तरफ नंबर ऑफ बर्ड्स हैं, दूसरी तरफ नंबर ऑफ फिंगर्स हैं, आपको सेम नंबर ऑफ फिंगर और बर्ड पे क्या करना है, मैच करना है। एक आपको करके दिखाया हुआ है, कौन सा वाला, ये, जैसे इसमें इस वाले पे कितनी बर्ड्स हैं, 1 2 3 4 5, टोटल नंबर ऑफ बर्ड्स इसमें कितनी है, 5 है। तो इसमें फिंगर्स हमें देखना है कि 5 फिंगर्स कौन से, मतलब किस हैंड में, कौन से में 5 फिंगर्स हमें दिख रही हैं, जिसमें 5 फिंगर्स होंगी वही हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो ये तो किया हुआ है, पहले से ही किया हुआ है, तो इसमें 1 2 3 4 5, है ना, इसमें कितनी फिंगर्स हमें दिख रही हैं, 5 फिंगर्स दिख रही हैं, तो और नंबर ऑफ बर्ड्स भी कितनी है, 5 है, इसीलिए इसे 5 फिंगर से मैच किया है, ठीक है। पहला क्या है यहाँ पर 1 2 3 4, इसमें नंबर ऑफ बर्ड्स कितनी है, 4 है, तो हम सेम नंबर ऑफ फिंगर्स पे इसको मैच करेंगे। तो 4 कहाँ दिख रहा है, ये रहा, 1 2 3 4, इसमें क्या है, सेम नंबर ऑफ फिंगर्स हैं, तो हमने इसे इससे मैच कर दिया, है ना। और थर्ड वाला क्या है, 1 2 3 4 5 6 7, कितनी नंबर ऑफ बर्ड्स दिख रही है यहाँ पर, 7, तो हमें 7 फिंगर्स देखना है, किसमें है वो काउंट करके पता चलेगा, है ना। इसमें है 1 2 3 4 5 6 7, इसमें है, तो हम इसे इससे मैच करेंगे, एंड ये लास्ट बच गया, तो ये लास्ट किससे मैच होगा, फर्स्ट वाले से। तो इसमें कितने नंबर ऑफ बर्ड्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें भी कितने फिंगर्स हैं, 9 फिंगर्स हैं, और इसमें भी नंबर ऑफ बर्ड्स कितनी है, 9 है, इसलिए हमने इसे इससे मैच कर दिया, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन क्या था, दूसरा भी हमारा मैचिंग ही था, है ना। इसमें क्या मैच करना है, मैच द फिंगर्स विद द करेक्ट नंबर ऑफ डॉट्स। अभी बर्ड्स देखा था, अब हम डॉट्स को काउंट करके और सेम नंबर से क्या करेंगे, मैच करेंगे। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 फिंगर्स हैं, है ना, कितने फिंगर्स हैं, 5 फिंगर्स हैं, और डॉट्स देखो यहाँ पर 5 डॉट्स किसमें है, इसमें है 1 2 3 4 5 डॉट्स, है ना। तो इसे हम इससे मैच करेंगे, ठीक है, इसे हम इससे मैच करेंगे, है ना, क्योंकि 5 फिंगर्स है और 5 नंबर ऑफ डॉट्स है, तो दोनों को हम क्या कर देंगे, मैच कर देंगे। इसमें 1 2 3 फिंगर्स हमें दिख रही हैं, तो यहाँ पर 3 डॉट्स कहाँ हैं, ये रहे 1 2 3, तो इसे इससे मैच करेंगे। इसमें 1 2 3 4 फिंगर्स हैं, तो 4 डॉट्स से मैच करेंगे, 1 2 3 4 डॉट्स है ना। इसमें कितनी फिंगर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 फिंगर्स हैं इसमें, तो हम इसे 6 वाले डॉट से मैच करेंगे, 1 2 3 4 5 6, है ना। तो हमने क्या किया, सिर्फ काउंटिंग की है और फिर जितने भी नंबर थे उन सबको हमने ऐड कर दिया, मैच कर दिया, है ना। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, एक ड्राइंग आपको दी हुई थी, है ना, ये ड्राइंग आपके बुक का ही है, अलग से नहीं है, ये बुक में आपको ड्राइंग दी हुई थी। इसमें क्या है, अ ड्राइंग इवेंट हेल्ड फॉर चिल्ड्रन ऑन एकता दिवस पे क्या हुआ था,
एक ड्राइंग इवेंट हुआ था। ड्राइंग इवेंट में क्या होता है कि कंपटीशन होती है ड्राइंग की, है ना, कौन कितना अच्छा ड्राइंग बना पाता है, वैसा ही होगा, है ना। तो वो डेट कौन सी थी, 31 अक्टूबर को क्या हुआ था, ड्राइंग इवेंट हुआ था, है ना। असाइन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टू रीच चाइल्ड बाय ड्राइंग अ लाइन एज शोन इन द पिक्चर। हमें क्या करना है, जो भी हमें बताया हुआ है वही करना है। अब क्वेश्चन क्या है, हेल्प देम टू नो इफ दे हैव इनफ मटेरियल, है ना, हेल्प करनी है हमें। तो टिक मोर और लेस और इक्वल, जो ज़्यादा है उसको टिक करना है, कम या फिर इक्वल जो भी है उसे हमें टिक करना है यहाँ पर, है ना। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट दिए हुए हैं, ये पेपर है, कलर है, क्रेयॉन है, पेंसिल है, इरेजर है, बोर्ड है ना, कार्डबोर्ड है। तो यहाँ पर मोर देन द नंबर ऑफ चिल्ड्रन, ठीक है, और लेस देन द नंबर ऑफ चिल्ड्रन एंड सेम एज द नंबर ऑफ चिल्ड्रन। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि यहाँ पर नंबर ऑफ चिल्ड्रंस कितने हैं। अगर हमसे ये बोला जा रहा है कि नंबर ऑफ चिल्ड्रन से जो भी ऑब्जेक्ट है वो कम है, ज़्यादा है या फिर इक्वल है, तो इसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए कि यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन है कितने, है ना। हम इनको काउंट करेंगे, जब हमें पता चलेगा तभी हमें पता चलेगा ना कि ये कम है कि ज़्यादा है। तो यहाँ पर 1 2 3 4 नंबर ऑफ चिल्ड्रंस हैं, है ना, क्या है, 4 नंबर ऑफ चिल्ड्रंस हैं। एंड यहाँ पर क्या है, कार्डबोर्ड कितने हैं। अब देखो सारे के सारे ड्राइंग बना रहे हैं तो सबको कार्डबोर्ड चाहिए, सबको सारी चीज़ें चाहिए, है ना। तो ये इनफ है या नहीं, यहाँ पर 1 2 3 4 नंबर ऑफ चिल्ड्रंस हैं, नहीं 4 नहीं है, 3 है, ये टीचर है, ठीक है। तो 3 कार्डबोर्ड है यहाँ पर, मतलब एक भी एक्स्ट्रा नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, सेम एज द नंबर ऑफ चिल्ड्रन पे टिक करेंगे। पेपर्स कितने हैं, पेपर्स यहाँ पर 1 2 3 4 5 ज़्यादा ही है, किससे, नंबर ऑफ चिल्ड्रन से ये ज़्यादा ही है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, मोर देन, कहाँ गया, मोर देन द नंबर ऑफ चिल्ड्रन पे टिक करेंगे, है ना। अब क्रेयॉन्स कितने हैं, क्रेयॉन्स कितने हैं यहाँ पर, क्रेयॉन्स भी ज़्यादा है ना, 1 2 3 4 5 6 नहीं 5 क्रेयॉन्स हैं। और यहाँ पर ये मोर देन है ना, मोर देन द नंबर ऑफ चिल्ड्रंस। पेंसिल्स कितनी है, पेंसिल काउंट करेंगे 1 2 3, तो ये क्या है, 3 है, हाथ में तो नहीं है किसी के, नहीं, 3 नंबर ऑफ पेंसिल्स है जो कि नंबर ऑफ स्टूडेंट के इक्वल है ना, नंबर ऑफ चिल्ड्रन के इक्वल है। अरे इस पे नहीं, इस पे होगा। अब इरेजर कितना है यहाँ पर इरेजर सिर्फ एक ही है, एक ही इरेजर है, लेकिन यहाँ पर नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितने, 3 हैं, एक इरेजर से तो काम नहीं चलेगा, तीनों को 1 1 चाहिए। तो ये क्या है, लेस देन है द नंबर ऑफ चिल्ड्रन। तो ये इस पर टिक करेंगे हम, है ना, ये क्या लिखा है, लेस देन द नंबर ऑफ चिल्ड्रन, तो हम इस पर टिक करेंगे क्योंकि इरेजर जो है वो लेस देन द नंबर ऑफ चिल्ड्रन ही तो है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, टिक द वन विच इज मोर इन नंबर। हमें किस पर टिक करना है, जो नंबर में ज़्यादा है, मतलब हमें कंपेयर करना है कि कौन सी चीज़ ज़्यादा है कौन सी चीज़ कम है ना। तो यहाँ पे 2 ऑब्जेक्ट आपको दिया जाएगा, जो भी हो। अब यहाँ पर ये है, एक एप्पल है और एक बनाना है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ एप्पल्स काउंट करेंगे, नंबर ऑफ बनानास काउंट करेंगे, दोनों को देखेंगे, जो भी क्या मोर बताना है, हाँ, जो भी ज़्यादा होगा उस पर हमें टिक करना है। तो यहाँ पर एप्पल्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 नंबर ऑफ एप्पल्स हैं। बनाना कितने हैं यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6 7 8 हैं। मोर कौन है, बनाना है, तो हम बनाना पर टिक करेंगे। सेकंड वाला क्या है, चपाती, लेस वाले को टिक करना है ना। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, और इसमें 1 2 3 4 5 है, तो लेस कौन सा है, ये इडली, ठीक है। इसके बाद इसमें देखो थर्ड वाले में टिक द वन विच इज लेस इन नंबर। तो यहाँ पे बॉल्स कितनी है, 1 2 3 4 5 6 बॉल्स हैं, है ना, यहाँ पर 6 बॉल्स हैं। एंड चिल्ड्रन जो है यहाँ पर 4 हैं, नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितने हैं, 4 है, तो लेस पे टिक करना है हमें। लेस कौन सा है, 4 ही है। जो भी काउंटिंग में नंबर पहले आएगा वही क्या हो जाता है, लेस इन नंबर, और जो काउंटिंग में बाद में आएगा वो मोर इन नंबर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद था इसमें फिर से हमारे पास मैचिंग है ना, फिर से मैचिंग है, कितने सारे टॉय हमें दिए हैं,
टॉय से हम क्या क्या चीज़ें बना रहे हैं, टॉय से हो गया, क्रेयॉन से हो गया, इतनी सारी चीज़ों से हम काउंटिंग और राइटिंग सीख रहे हैं, है ना, काउंटिंग और मैचिंग भी सीख रहे हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है 1 2 3 4 5 6 7 नंबर ऑफ लोटस है यहाँ पर, तो 7 का लिखा ये, तो इस पे हमने टिक कर दिया, ठीक है। फिर इसमें 1 2 3 4 5 एलिफेंट्स हैं, तो इसे 5 से मैच कर दिया। इसमें 1 2 3 हाउस हैं, तो हम इसे 3 से मैच कर देंगे, है ना, हो गया। इसके बाद नेक्स्ट है काउंट एंड कलर, कलर करना है काउंट करने के बाद, पहले ही नहीं करना। तो यहाँ पर कलर 8 स्टार्स, हमें 8 स्टार्स में कलर करना है, और ये यहाँ पर स्टार्स जो है वो कम भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो हमें काउंट करके करना है, ये नहीं कि यहाँ पे जितना दिख रहा है सब में कर दो, नहीं, काउंट करना है फिर कलर करना है, ठीक है। तो पहले किसको करेंगे हम, पहले हम करेंगे, काउंट करते हैं पहले, तो 8 है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, इस पे 8 आया तो पहले इसी को कर लेते हैं ताकि बाद में कंफ्यूजन ना हो, है ना, पहले इसी में कलर कर लेते हैं ताकि हम कंफ्यूज ना हो जाए, और फिर इससे पहले कि हम सब में कलर कर देंगे, इन सब में, है ना, इन सब में कलर हो जाएगा। इन सब में हम क्या कर देंगे, कलर करेंगे, है ना, और क्योंकि 8 पे हमें करना है ना कलर, तो मैं चलो इसको ऐसे ही कर देते हैं। ये हमने यहाँ पर क्या कर दिया, 8 स्टार्स में कलर कर दिया है, ठीक है। इसके बाद हमें इसमें 5 फ्लावर्स में कलर करने हैं, तो हम कोई से भी 5 फ्लावर्स यहाँ पर ले सकते हैं, ठीक है। ये नहीं है कि लाइन से ही लेना है, यहाँ से सिर्फ 1 2 3 4 5 फ्लावर्स को ही कलर करना है, नहीं, हम कहीं से भी कोई से भी 5 फ्लावर्स को कलर कर सकते हैं। तो एक तो मैं ये ले लेती हूँ, एक ये ले लेते हैं, एक ये ले लेते हैं, एक ये ले लेते हैं, कितना हो गया 1 2 3 4, और एक ये हो गया 5, है ना। हम इसमें 5 फ्लावर्स को कलर कर देंगे। इसमें हमें 6 बॉल्स में कलर करना है, तो 2 इसमें ले लेते हैं, और 2 ये हो गया, और 2 ये हो गया, ठीक है। तो कितने कलर्स हो गए यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6, हमने यहाँ पर क्या कर दिया, 6 बॉल्स में कलर कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, जॉइन द नंबर्स इन अ ऑर्डर, हमें इन सारे नंबर्स को एक ऑर्डर में ज्वाइन करना है। ऑर्डर में ज्वाइन करने का क्या मतलब है कि जो नंबर जिस नंबर के बाद आता है उसे सिर्फ उसी ही से मैच करना है या फिर ज्वाइन करना है, ज्वाइन करना है, ठीक है। जैसे यहाँ पर है 1 के बाद 2 आता है, तो ये बटरफ्लाई उड़ के कहाँ गई, 1 से 2 पे गई, अब 2 से 3 पे जाएगी, है ना, 2 से 3 पे जाएगी, क्यों, क्योंकि 2 के बाद 3 आता है, फिर 3 से 4 पे जाएगी, 4 कहाँ है, ये रहा, फिर 4 से 5 पे, फिर 5 से 6 पे जाएगी, ठीक है, फिर 6 से 7 पे जाएगी, इधर आ गई, इधर आ गई, फिर ये उड़ उड़ के यहाँ पे आ गई, 7 के बाद सीधा उड़ के कहाँ जाएगी, 8 पे आ जाएगी, फिर 8 से सीधा उड़ के ये कहाँ पहुँच जाएगी, 9 पे। एक हमने इसको ऑर्डर में ज्वाइन किया है, कौन सा ऑर्डर है, यहाँ पे काउंटिंग हुई है 1 से लेकर 9 तक की, तो हमने जो जिसके बाद नंबर आता है हमने उसे उससे ज्वाइन करा दिया, ठीक है। इसके बाद इसमें भी हमें क्या करना है, अब तो वो बटरफ्लाई वहाँ पे उड़ रही थी, अब हमें यहाँ पे बॉक्स दिया है, तो बॉक्स में जो नंबर दिए हैं हम क्या करेंगे, उसको ज्वाइन करेंगे, ठीक है। तो 1 से स्टार्ट होगा, पहले 1 से 2 पे जाएगी, फिर 3 पे, फिर 4 पे, फिर 5 पे, फिर 6 पे, फिर 7 पे, फिर 8 पे, फिर 9 पे, है ना। तो इसने क्या कर दिया, एक ऑर्डर में ज्वाइन किया है, पहले 1 पे गई, फिर 2 पे, फिर 3 पे, फिर 4 पे, फिर 5 पे, फिर 6 पे, फिर 7 पे, फिर 8 पे। तो देखो यहाँ पे बटरफ्लाई भी काउंटिंग सीख रही है, जब हम उसको उड़ा उड़ा के बिठा रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि उसको भी काउंटिंग आ रही है ना, वो भी काउंटिंग सीख रही है, काउंट कर रही है, फिर मैच कर रही है, ज्वाइन कर रही है। देखो आपकी तरह वो एक टाइप से एक्टिविटी कर रही है ना, बिल्कुल आपकी तरह, जैसे आप करते हो मैच वैसे ही वो भी कर रही है ना। अब
इसके बाद यहाँ से स्टार्ट होगा, इसमें 1 है, 1 से ही स्टार्ट होगा, 1 से गया 2 3 4 5 6 7 8 फिर 9 हो गया, ठीक है। 1 से पहले 2 पे गया, 2 से 3 पे 4 5 6 7 8 9, ठीक है। इसके बाद है यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन, अ नॉटी मंकी शफल्ड द नंबर ऑफ कार्ड्स, राइट देम इन अ करेक्ट ऑर्डर फ्रॉम द स्मॉलेस्ट टू द लार्जेस्ट। अब देखो यहाँ पर कार्ड वाला गेम भी आ गया है, तो कार्ड वाला गेम सीखना है ना, सीखना है गेम, चलो सीखते हैं। यहाँ पर क्या है, कार्ड्स, कौन कौन से कार्ड्स दिए हैं आपको वो हमें यहाँ पर लिखना है। तो एक है 2 का, एक है 8 का, एक है 3 का, एक 5 का, 6 का। तो हमें क्या करना है, इसे इन अ करेक्ट ऑर्डर फ्रॉम द स्मॉलेस्ट टू द लार्जेस्ट, स्मॉलेस्ट से अब हमें इसको लार्जेस्ट तक में हमें क्या करना है, इसको इस ऑर्डर में अरेंज करना है। जो सबसे छोटा नंबर पहले होगा, उसके बाद उससे बड़ा नंबर, उसके बाद उससे बड़ा नंबर, उसके बाद जो सबसे बड़ा नंबर होगा उसको हम लास्ट में लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले 2 हमें सबसे छोटा नंबर दिख रहा है ना, 2 से पहले क्या आता है, 1 आता है, बट 1 तो इसमें है ही नहीं, तो फिलहाल पे यहाँ पे 2 ही सबसे छोटा नंबर है, तो हमने यहाँ पर 2 लिख दिया, ठीक है। फिर 2 के बाद 3 आता है तो 3 लिख दिया। 3 के बाद देखो स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट करना था ना, तो पहले सबसे छोटा आएगा, सबसे छोटा लिखा, फिर उससे बड़ा 3 हो गया, फिर उससे बड़ा कौन सा हो जाएगा यहाँ पर 5, है ना, 5, फिर यहाँ पे हो जाएगा 6, फिर हो जाएगा लास्ट में कौन सा 8, क्योंकि 8 यहाँ पर सबसे बड़ा वाला कार्ड है, उससे बड़ा कोई सा नंबर यहाँ पर नहीं है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द कैट हैज वॉक्ड ऑल ओवर द फ्लोर, राइट डाउन द मिसिंग नंबर्स, है ना। जो कैट है वो पूरे फ्लोर पे चलती है ना, जो कैट है वो पूरे फ्लोर पे चल रही है, हमें यहाँ पर नंबर दिए हैं, जहाँ पे जैसे उसने पैर रखा, ठीक है, उसके पैरों के निशान आ गए। अब उसके सारे के सारे पैरों के निशान पे ना कुछ नंबर लिखा हुआ है या फिर हमें लिखना है ना, कुछ पे लिखा हुआ है, कुछ पे हमें लिखना है, तो उसको हम एक टाइप से क्या बोलेंगे, मिसिंग नंबर, है ना। तो यहाँ पर मिसिंग नंबर में क्या है, सबसे पहले 5 है, फिर 6 है, फिर यहाँ पर हमें 8 दिख रहा है, मतलब इसके बीच का नंबर कौन सा है, मतलब हम नंबर्स के बिटवीन देख रहे हैं और नंबर से पहले जो नंबर आता है वो चीज़ देख रहे हैं। तो 5 से पहले क्या आता है, 4 आता है, 4 लिख दो, ठीक है। यहाँ पे चलो ब्लैक ही कलर ले लेते हैं, 4 आ गया, फिर 6 के बाद क्या आता है, 7 आता है, 2 से पहले क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, है ना। फिर 2 के बाद क्या आएगा, 2 के बाद क्या आता है, 3 आता है ना, फिर 4, फिर 5 हो गया। अब ये नहीं है कि यहाँ पे भी लिख दो, यहाँ पे भी लिखना चाहो तो लिख दो, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, यहाँ पे लिखना नहीं है वैसे, है ना। फिर यहाँ पे 5 के बाद क्या आ जाएगा, 6 आ गया, 6 के बाद 7 आ गया, 7 के बाद 8 आ गया, 8 के बाद 9 आ गया, है ना। इसके बाद 3 के बाद क्या आ जाएगा, यहाँ पे 4, फिर यहाँ 5 आ गया, फिर 6 हो गया, फिर ये क्या हो गया, 7 हो गया, ठीक है। इसके बाद क्या क्वेश्चन था, द कैट हैज वॉक्ड, अच्छा ये सेम आ गया क्या, ये तो सेम क्वेश्चन आ गया है। तो चलो एक मैं तो मैंने करके बता दिया, अब ये वाला आप खुद से ट्राई करो, है ना। ये वाला आप इसको देखो सिर्फ और नंबर को देख, सोचो कि क्या क्या नंबर अभी अभी हमने पढ़ा था, है ना। सिर्फ आपको पढ़ना नहीं है, जो मैंने बताया है वो आपको करना भी है, ठीक है। अब ये मत कहना हमारी बुक में पहले से ही हो गया है, तो कोई बात नहीं, नोटबुक में करो, नोटबुक में करो, है ना। आप कहोगे क्वेश्चन लिखने में टाइम लगेगा, या फिर क्वेश्चन लिखने में टाइम लगेगा, क्वेश्चन लिखेंगे इतने में तो आप आंसर लिख के चली भी जाओगी, है ना। तो कोई बात नहीं, आप क्वेश्चन भी मत लिखो, आप डायरेक्ट आंसर लिखो। जो क्वेश्चन इधर देखो और नोटबुक में आंसर लिखो, क्वेश्चन इधर देखो, नोटबुक में आंसर लिखो। हमें प्रैक्टिस ही तो करनी है, अभी हम ऑलरेडी एक बार कर चुके हैं, हमें प्रैक्टिस करनी है, तो आप सीधा क्वेश्चन देखो और आंसर लिख दो, ठीक है। अब है यहाँ पर कलर द बिगेस्ट नंबर, कलर दी बिगेस्ट नंबर, बिगेस्ट नंबर मतलब जो काउंटिंग में सबसे लास्ट में आता है। अब ऐसे तो काउंटिंग में बहुत सारे नंबर्स आते हैं, है ना, लास्ट में 99, 100, 1000, 10,000, लाख, इतना तो सुना भी नहीं होगा आपने, है ना। लेकिन हमें सिर्फ इनमें से बताने हैं कि लार्जेस्ट नंबर कौन सा है, ठीक है। एक हमें दिया है 3, एक दिया है 9, एक दिया है 8, एक दिया है 4, तो इसमें से सबसे लार्जेस्ट कौन सा होगा, जो काउंटिंग में सबसे लास्ट में आएगा वही लार्जेस्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर 3, 9, 8 और 4 है, तो लास्ट में क्या आता है, 9 आएगा, है ना। लास्ट में 9 आता है, तो हम इसमें क्या करेंगे, कलर कर देंगे, सॉरी ब्लैक हो गया, कितना गंदा लग रहा है,
ठीक है, अब हम इसमें क्या करेंगे, ब्लैक कलर कर देंगे। ओके, इसके बाद इसमें क्या करना था, सबसे बिगेस्ट नंबर को काउंट करना था ना, तो हमने क्या किया, हमने सबसे बिगेस्ट नंबर को कलर कर दिया। अब मैंने गलती से अभी क्या बोल दिया था, काउंट करना है, नॉट काउंट करना है, हमें कलर करना है ना, तो मैंने यहाँ पर कलर कर दिया। ठीक है, जो भी हमारे पास यहाँ पे बिगेस्ट नंबर था उसमें हमने कलर कर दिया। ठीक है, सुंदर लग रहा है। अब इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या था बुक में, हाउ मेनी येलो बॉक्सेस आर देयर, काउंट एंड राइट द नंबर। अब इसमें येलो बॉक्सेस कितने हैं, जल्दी जल्दी से बता दो कमेंट में, जल्दी जल्दी बता दो कितने हैं इसमें येलो बॉक्सेस, कितने नंबर ऑफ येलो बॉक्सेस आपको इसमें दिखाई दे रहे हैं, एंड आपको जल्दी जल्दी से कमेंट में बताना है कि क्या आंसर है। और एक और बात बोलूं कि ना बोलूं, फिर आपको आइडिया लग जाएगा, चलो छोड़ो, ठीक है, चलो जल्दी जल्दी से इसका आंसर बता दो, क्या आ रहा है इसका आंसर, कितने यहाँ पर नंबर ऑफ येलो बॉक्सेस हैं टोटल, जल्दी बता दो। यहाँ पर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, कितने नंबर ऑफ येलो बॉक्सेस हैं, 7 है ना, नहीं सॉरी 7 नहीं, ये एक हो गया 8। ठीक है, अब जिसने भी 8 लिखा है वो अपने लिए क्लैपिंग कर ले जल्दी जल्दी से, क्योंकि उसने बिल्कुल गलत लिखा है। क्यों गलत लिखा है, क्योंकि देखो थोड़ा सा ना इसको ध्यान से देखो, ये जो आपको ये वाले बॉक्सेस दिखाई दे रहे हैं, जिसने 8 आंसर लिखा है ना, वो मन ही मन बहुत खुश हो रहा होगा, वाओ मेरा तो आंसर सही हो गया, बट नहीं, आपका आंसर गलत है। कैसे गलत है, क्योंकि ये एक ही बॉक्स है, ये एक ही बॉक्स है, ये भी एक ही बॉक्स है, ये भी एक ही बॉक्स है, तो आप इसको अलग अलग 2 काउंट नहीं करोगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो टोटल नंबर ऑफ, क्या टोटल नंबर ऑफ येलो बॉक्सेस हैं वो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, कितने हैं, 7 है। ठीक है, और जिसने भी 8 लिखा है उसका आंसर गलत है, और क्यों गलत है वो मैंने उसका आंसर भी आपको बता दिया। ठीक है, अब इसके बाद है राइट द नंबर ऑफ शीप सीन इन दी पिक्चर, कितनी शीप आपको इसमें दिख रही हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 है ना, कितनी है, 8 है। अब देखो, अब इनके ये वुलन को देखोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, कि कितनी है, आप सबकी फेस देख के काउंट करो, है ना, लेग्स भी मत देखना, सिर्फ फेस देखो कितने आपको फेस दिख रहा है। एक तो ये हो गया, एक ये 2 3 4 5 6 और 7 और 8 है ना, 8 नंबर ऑफ शीप यहाँ पर है। अच्छा, एक इधर भी है, 8 नहीं 9 है ना, एक इधर भी है, 9 है। ठीक है, कितने हैं, 9 है ना, 9 है, एक यहाँ पे छुप के बैठी है। ठीक है, अब इसके बाद ये है हाउ मैनी जामुन्स आर देयर इन द गिवन पिक्चर, कितने जामुन्स है यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6 7 8, जल्दी जल्दी से काउंट करके आंसर लिख दिया। कितने हैं यहाँ पर जामुन्स, 8 जामुन्स यहाँ पर हैं। ठीक है, इसके बाद था ड्रॉ एनी 4 फ्रूट, हमें 4 फ्रूट ड्रॉ करना है, कोई से भी 4 फ्रूट हम यहाँ पर ड्रॉ कर देंगे। पहला हो जाएगा एप्पल। ठीक है, ये हो गया एप्पल। अब बोलोगे क्या, कौन सा एप्पल है, ये मोबाइल एप्पल है ना, ये यहाँ पर हमने बना दिया एप्पल। ठीक है, ओके, ये बन गया यहाँ पर एप्पल, सुंदर सा एप्पल। अब हम दूसरा बनाते हैं, यहाँ पर क्या बनाएं, क्या बना लेते हैं, ग्रेप्स बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम बना लेते हैं ये, यहाँ पर हमने एक और क्या बना दिया, ग्रेप्स बना दिया। ठीक है, अब हम बना लेते हैं बनाना, है ना, नहीं सॉरी बनाना नहीं, मैंगो बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम क्या बनाते हैं, एक मैंगो बनाते हैं। ठीक है, ये यहाँ पर बन गया मैंगो, है ना। अब हम यहाँ पर एक और चीज़ क्या बनाएं, क्या बनाएं हम यहाँ पर, एक और चीज़ हम यहाँ पर बना लेते हैं, बनाना ही बना लेते हैं। ठीक है, बनाना ही बना लेते हैं। यहाँ पर ये मैंने यहाँ पे बना दिए, ये बना दिया यहाँ पर बनाना। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर ड्रॉ एनी 4 फ्रूट्स लिखा था, मैंने 4 के 4 बना दिए। पहला क्या बनाया है, पहला बना दिया एप्पल। ठीक है, दूसरा बना दिया ग्रेप्स।
ठीक है। तीसरा बना दिया मैंने मैंगो, है ना, मैंगो, और फोर्थ बना दिया मैंने बनाना। अब जिसको इनमें से कोई सी भी एक पिक्चर भी नहीं आती है बनाना, वो आप ऑरेंज भी बना सकते हो, गुआवा भी बना सकते हो, है ना, जामुन भी बना सकते हो, ठीक है, कुछ भी बना सकते हो। जामुन तो आप यहीं से देख के बना सकते हो, है ना। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था वो क्या था, विच टू ग्रुप टुगेदर हैव 8 फ्रूट्स इन सर्कल देम, ठीक है, कौन सा ग्रुप जो है, 2 का कौन सा ग्रुप ऐसा है जो 8 का ग्रुप बना लेगा। तो यहाँ पर 2 का ग्रुप कौन सा है, ये है जो 8 का ग्रुप बन सकता है ना। तो क्या करना था, सर्कल करना था, है ना, ये, क्योंकि यहाँ पे देखो 3 3 के बनाओगे तो 3 के काउंटिंग में 3 के टेबल में 8 आता है, 3 के टेबल में 8 आएगा। अगर 3 के टेबल में 8 आता है, इसका मतलब ये भी वो क्या बोलते हैं 8 का ग्रुप बना सकता है। लेकिन 3 के टेबल में 8 नहीं आता है ना, नहीं आता। 2 के टेबल में 8 आता है, इसलिए ये जो एप्पल है ये क्या कर लेगा, 8 का ग्रुप बनाएगा, है ना। और ये तो 1 2 3 4 5 है, तो 5 10 15 20 होता है, 8 नहीं आता, तो ये भी 8 का ग्रुप नहीं बनाएगा, ठीक है। इसके बाद है विच 2 ग्रुप्स टुगेदर हैव, अच्छा सॉरी गलती हो गई। इसमें हमें ये बताना था कि कौन सा 2 ग्रुप मिलाकर 8 फ्रूट बनाएगा मिलकर, है ना। तो यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 है, 6 7 8, तो ये दोनों फ्रूट मिलकर एक पूरा टोटल 8 फ्रूट बनाएंगे, ठीक है। वो मल्टीपल्स वाला, वही तो मैं सोचूं कि अभी फर्स्ट क्लास में मल्टीपल कैसे आ गया, है ना। अब इसमें क्या बताना है कि टोटल 2 कौन से ऐसे ग्रुप हैं जो टोटल मिलाकर 7 अम्ब्रेलास बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 यही दोनों हो गए, ये लो पहले ही काउंट करके पता चल गया, है ना, 7 हो गए, ठीक है। अब इसमें विच आर लेस इन नंबर कप्स और स्पून्स इन सर्कल देम, ठीक है, कौन से नंबर में कम है कप या फिर स्पून्स, कौन कम है, तो काउंट करना पड़ेगा, है ना। 1 2 3 4 5 6 7 है ये, और ये 1 2 3 4 5 6 है, तो कौन कम है, 6 वाला, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, स्पून्स को सर्कल कर देंगे, ठीक है। लेस वाला करना था तो हमने स्पून को क्या कर दिया, सर्कल कर दिया। सो इसी के साथ हमारा सारा का सारा क्वेश्चन हो चुका है कंप्लीट, एंड आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आई हो। हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी हैं, हमने काउंटिंग सीखा, है ना, काउंटिंग सीखा, और काउंटिंग के साथ हमने राइटिंग सीखी, है ना, कि हम कैसे काउंट करके नंबर्स को पहचान सकते हैं, रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, है ना। फिर हमने ग्रुपिंग की कि कौन से ग्रुप कितना का सम बना सकते हैं, काउंटिंग किया, लार्जेस्ट नंबर, ग्रेटेस्ट नंबर, मिसिंग नंबर्स, व्हाट कम्स आफ्टर, व्हाट कम्स बिफोर, ये सारी चीज़ें हमने कवर की हैं, है ना। ये देखो हमने नंबर कार्ड से भी प्ले किया, बटरफ्लाई ने भी काउंटिंग सीख ली, और कलरिंग भी की हमने, है ना। तो ये सारी चीज़ें हमने इस चैप्टर में किया था और सीखा था, है ना। तो हमने सारी चीज़ें कर ली है कंप्लीट, एंड आई होप कि आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। अगर किसी को कुछ भी डाउट है आप कमेंट में पूछ सकते हैं। एंड अब जो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, हम करेंगे चैप्टर नंबर 4 की एक्सरसाइज, बुक एक्सरसाइज। जितने भी क्वेश्चंस थे बुक में, चैप्टर में, उस चैप्टर में, चैप्टर नंबर 4 में, वो सारे के सारे हम करेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में। ओके, सो आई होप कि आपको अच्छा लगा हो। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, एंड जो चैनल पर नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि हमारी सारी वीडियोस आपको मिलती रहें। एंड अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, और इससे पहले हम ऑलरेडी 2 चैप्टर्स कर चुके हैं, ठीक है। 2 चैप्टर्स हम कर चुके हैं, उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको मिल जाएगी, एंड पूरी की पूरी प्लेलिस्ट की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, है ना, जिसमें हमने ये पूरा चैप्टर कंप्लीट किया था, और आई बटन में भी मिल जाएगा, ठीक है। तो आप जाकर उसे देख सकते हैं, एंड जो भी डाउट आता है आप कमेंट में पूछ सकते हैं। बाकी अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।